ये आज की रेसिपी के हमारे पाए हैं। ये छोटे 4 पाए मैंने लिए हैं बकरे के और इस तरह करके कटवा लिए हैं, इनको कट लगवा लिया है। तो ये 4 पायों की जो आज स्पेशल ओरिजिनल जो है ख़ानदानी सदियों पुरानी रेसिपी जो है वो मैं आज आपके सामने गुज़ार करूँगा। तो ये खड़े मसाले हैं जो हमने मटन पाए में डालने, यानी कि बकरे के पाए हम बना रहे हैं। और उसके लिए ये खड़े मसाले हैं: 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, 5 अदद इलायची सब्ज़, 2 अदद बड़ी इलायची, 1 नमक का चम्मच, 7-8 लौंग और 2 चम्मच ज़ीरे की। अब हमने इनकी पोटली बनानी है जैसे कि हम पहले बनाते हैं। ये देखिए, ये हमने इसकी पोटली बना ली और इस पोटली को ये पोटली बना के, ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन और सबसे आसान नुस्खा है जो कि हम बोंग पाए का बना रहे हैं। ये हमने इसमें ये जो पाए हमने 4 पाए लिए थे और इन पायों में हमने इतना पानी डाल दिया है कि जो कि पाए पानी में डूब जाएं, यानी कि 4 पाए हैं और 1.5 लीटर पानी आपने इसमें डाल देना है। और इसमें 2 चम्मच हम अदरक और लहसुन के छोटे टीस्पून जिनको कहते हैं वो डालेंगे इसमें। ये हमने डाल दिए और ये 4 अदद सब्ज़ मिर्च। अब हम इनको कम से कम आधा घंटा तक इसको प्रेशर लगवाएंगे ताकि पकाने में आसानी हो जाए। तो मिलते हैं इनको प्रेशर लगवाने के बाद। कितना पड़ा वो लाल बटन ही दबिया अब भी देता। हाँ चलन दे। तो अब हमने आधा कप घी का लिया है। जैसे ही आधा कप घी का गर्म होगा तो इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। सबसे ज़रूरी बात इसमें ये है कि हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ही डालना है। मटन पाए में यानी कि बकरे के पाए में हमने प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 5 मिनट भूनने के बाद ये देखिए लाइट ब्राउन हो गया हमारा अदरक और पेस्ट का ब्राउन। तो यहाँ पर हम 1 गिलास इसमें 1 कप पानी का डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें मसाला जात शामिल करेंगे। तो ये देखिए, ये 4 बकरे के पाए हैं और इसमें हमने 1 चम्मच मिर्चों की डाल दी है, आधी चम्मच हल्दी की और 1 चम्मच हमने नमक की। या हस्बे ज़रूरत आप शोरे के हिसाब से नमक कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए, जो हमने फ्राई करने के लिए पाए रखे थे बिल्कुल नरम, सॉफ्ट और जूसी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऐसे पाए गले होने चाहिए, ऐसे गले हुए पाए ही असल में मज़ा देते हैं। तो अब हम मसाला भूनने के बाद इनको उसमें शामिल करेंगे। ये देखें जी, हमारी जो यखनी थी वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है और हमारा मसाला भुन रहा है। लेकिन मसाले में अब हम बिल्कुल इसके एंड में एक फेंटा हुआ दही जो है ना, वो 1 पाव दही इसमें शामिल करेंगे जो कि फेंटा हुआ है। इसको फेंट लेना, सही तरह फेंटने से जो होता है कि ये इसकी फुटियाँ नहीं बनती और शोरबा जो होता है ना वो मज़ेदार तैयार होता है। तो जैसे ये तैयार होता है फिर हम आपको मिलते हैं। अब करीब 5 मिनट हो गए हैं हमारे दही को भूनते हुए और ये भुन गया है दही। ये देखिए बिल्कुल। अब हम यहाँ पर कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। ये 3-4 कड़ी पत्ता, 1 अदद बादियान का फूल, 3 और 4 छोटी इलायचियाँ, 1 अदद बड़ी इलायची और 2 जवे दालचीनी के ऐसे कूट कर हम इसको रख लेंगे। और जो यखनी में हमने वो पोटली डाली थी अब हम उसको वेस्ट कर देंगे। हाँ जी, तो अब तकरीबन खड़े मसाले को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए और ये देखिए कितना प्यारा और ख़ूबसूरत सा हमारा अपना मटन पाए का शोरबा तरी वाला ये देखिए तैयार हो गया। कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी रंगत है। अब यहाँ इसमें हम वो जो यखनी बनाई थी उस यखनी को इसमें शामिल करेंगे।
ये देखिए, ये हमारी यखनी जो है वो इसमें शामिल हो गई है। तो थोड़ी देर तक अब हम तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट यखनी को पकाएंगे, ताकि जो ये खड़े मसाला जाते हैं और मिर्च मसाला ये शोरबे में सही तरह अपना सराहियत कर दे। तो 15 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना प्यारा खूबसूरत शोरबे वाले मटन पाए तैयार हो चुके हैं, यानी कि बकरे के यखनी वाले बहुत ही शानदार और बहुत ही लजीज पाए तैयार हो चुके हैं। अब जो मसाला यहाँ पे इस्तेमाल करना है, हमने सिर्फ काली मिर्च थोड़ी सी ऐसे इस्तेमाल करनी है। काली मिर्च का पाउडर हमने 2-3 चुटकियाँ ऐसे इसको इस्तेमाल करना है और हमारी हंडिया जो है ये बिल्कुल तैयार हो। देखिए कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत लुक आ रही है इसकी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं आपके सामने। ये लें, ये हमारी सबसे प्यारी खूबसूरत बॉन्ग पाए की डिश, सॉरी ये बकरे के पाए की डिश तैयार हो चुकी है। ये देखें इसकी रंगत और देखिए कितना प्यारा खूबसूरत रंग और क्या खूबसूरत बिल्कुल जूसी मलाई की तरह नरम। ये देखें पाए तैयार हो चुके हैं। इनको खाएं बनाएं। फिर आप, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को बराह करम सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन की घंटी को दबाइए ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और ऐसे मज़ीद मज़ेदार किस्म के खाने आपको पकाने का तरीका है और खाने में मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम। अब ये देखें मज़ेदार किस्म के तिलों वाले नान और इसके साथ हमारे बकरे के पाए। ये देखिए कितनी प्यारी माशाल्लाह लुक आ रही है। ये प्याले में बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज से मैंने डाले हैं और ये देखें नान तिलों वाले कितने प्यारे। अब खाने का इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है और यकीनन ये देखकर आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा।